बहुत ही दुखद खबर के साथ जो कि ग्वालियर से आ रही है, जहां 4 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। 18 मार्च से 4 साल का देवराज गायब था। सीसीटीवी में 12 साल के बच्चे के साथ ये नजर आया था। पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही थी। सड़क किनारे गड्ढे में इसकी लाश मिली है। पुलिस ने हालांकि अपहरण की आशंका जाहिर की थी। सिरोल थाना इलाके का मामला है। तो इस मासूम बच्चे को किसने मारा, यह बड़ा सवाल है। किससे इस मासूम बच्चे की रंजिश हो सकती है, यह भी बड़ा सवाल। 4 साल का मासूम देवराज जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा है। 4 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। गड्ढे में इसका शव मिला है। 18 मार्च से लापता था। सीसीटीवी में 12 साल के बच्चों के साथ ये नजर आया था। तभी से पुलिस इसकी सरगर्मी से तलाश कर रही थी। पुलिस ने यह दावा किया था कि हर हालत में इस बच्चे को ढूंढ निकाला जाएगा, लेकिन बच्चे को वो जिंदा नहीं ढूंढ पाई। बच्चे की मिली तो लाश। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ शर्मा जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्योंकि लगातार इसको ढूंढा जा रहा था। पुलिस तमाम दावे कर रही थी कि इसको जिंदा ढूंढ निकाला जाएगा, लेकिन वो जिंदा नहीं ढूंढ पाए। लाश मिली है। देखिए ललित जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस वाकई में बड़े बड़े दावे कर रही थी। यहाँ कुछ समय में ढूंढ के निकाल देंगे, बच्चा जल्दी मिल जाएगा, लेकिन बच्चे की लाश मिली है। और अब पुलिस बड़े बड़े दावे की बात कर रही थी। यहाँ तो पूरे दावे जो थे वो खोखले नजर आ रहे हैं। लेकिन पुलिस से जब बात करने की कोशिश की है, पुलिस अधीक्षक से बात करने की कोशिश की, आईजी से बात करने की कोशिश की है, फिलहाल किसी अधिकारी ने मोबाइल फ़ोन नहीं उठाए, बात करने की कोशिश नहीं की। लेकिन घटनास्थल पर सभी अधिकारी वहाँ मौजूद हैं। उनका कहना है कि इस तरीके से पता लगाया जा रहा है क्या। लेकिन प्रथम दृष्टया बंसल न्यूज़ पर जो एक जानकारी अपडेट हुई है, उसमें लड़की का, जो 12 साल की लड़की है, उसका हाथ बताया जा रहा है। लेकिन अभी पुष्टि, आधिकारिक तौर पर अभी पुष्टि नहीं हुई है किस तरीके से लड़की ने मारा, क्यों मारा। लेकिन फिलहाल बंसल न्यूज़ के पास इसकी पुष्टि नहीं कर रहा। लेकिन जानकारी जरूर आ गई है कि इसी तरीके से, लेकिन जो बच्चा था वो कल 11 बजे से लापता। लेकिन परिजनों ने 1 से 2 बजे के बीच के लगभग रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद पुलिस में लगातार जुड़ी रही और सर्चिंग भी आज करती रही। जब बंसल न्यूज़ की टीम वहाँ मौके पर पहुंची थी, कॉस्मो आनंदा, तो वहाँ पर भी जो एडिशनल एसपी थे कृष्णलाल चंदानी, वो भी अपनी टीम के साथ सर्चिंग कर रहे थे। 8 से 10 टीमें बनाई गई थी, उनकी बाकायदा पुलिस सर्चिंग कर रही थी। लेकिन अभी 1.5 से 2 घंटे पहले उस बच्चे की लाश मिली है, और लाश लथपथ मिली थी, गड्ढे में मिली है। और इसकी जानकारी पुलिस अभी किसी मीडिया वाले से नहीं कर रही है। लेकिन सौरभ, तस्वीरों में जो हम सीसीटीवी की जो तस्वीरें देख रहे हैं, उसमें 2 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। क्या उसमें एक लड़की भी है? क्योंकि एक लड़का दिखाई दे रहा। 12 साल की बच्ची है या फिर लड़का है? नहीं, देखिए ललित जी, जो 12 साल की बच्ची की बात हो रही है, जब बंसल न्यूज़ की टीम परिजनों से भी बात की थी, लड़का जो देवराज है उसकी माता से बात की थी, पिता से बात की, तो वो लड़की का जिक्र कर रहे थे। उनका कहना था कि लड़की बेर के बहाने उसको मेरे बच्चे को ले गई है। उसके बाद कहाँ छोड़ा, कहाँ नहीं छोड़ा, इसकी मुझे कोई बिल्कुल बिल्कुल जानकारी बिल्कुल। नहीं है। चलिए मैं आपके पास आता हूं। हमारे साथ एसपी कृष्णलाल चंदानी भी जुड़ गए हैं। उनका हम रुख करेंगे। एसपी साहब, आपसे जानना चाहते हैं कि एक बड़ा ही दुखद मामला सामने आया है, लेकिन क्या कुछ इसके पीछे की वजह आपको दिखाई दे रही है, और पुलिस इसकी तह तक कैसे पहुंचेगी? ये बहुत ही दुखद मामला था कि एक 4 साल के लड़के की हत्या कर दी गई 12 साल की लड़की के द्वारा। ये लोग बेसिकली, जो लड़के का परिवार है वो ललितपुर झांसी का रहने वाला है, और जो लड़की का परिवार है वो टीकमगढ़ का रहने वाला है। ये कॉलोनी में लेबर का काम करते थे और आसपास रहते थे, कॉस्मो आनंदम नाम की कॉलोनी में। तो जब यहाँ के सीसीटीवी फुटेजेस देखे गए तो उस लड़के को लास्ट बार लड़की के साथ देखा गया। लगभग 48 घंटे से पुलिस यहाँ तैनात थी और बाहर के सारे कैमरे वैमरे दिखाए तो कहीं पे भी मूवमेंट नहीं दिखा। उसके बाद पुलिस को ये शक हुआ कि शायद अंदर ही कोई घटनाक्रम हुई है, और पूरे कैंपस की सर्चिंग की जा रही थी। सुबह से पूरे कैंपस को सर्च किया गया, तो उसके बाद हमें कुछ अंदर फुटेजेस मिले, उससे लड़की का बिहेवियर संदिग्ध लगा। और फिर जब लड़की से निरंतर पूछताछ की गई तो उसने जुर्म स्वीकार किया और अपनी निशादेही में बॉडी को रिकवर। लड़की ने जुर्म स्वीकार कर लिया सर? जी, उन्होंने जुर्म स्वीकार किया। लेकिन वजह क्या बताई जा रही है? आखिर एक बच्ची की क्या दुश्मनी हो सकती है इस छोटे मासूम बच्चे के साथ?
अब अभी इसमें और पूछताछ की जा रही है। अभी जस्ट बॉडी बरामद हुई है। क्या इसमें तो लड़की कई सारे वर्जन बता रही है जिसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। जी। एक बार जब फाइनल वर्जन आएगा तब तो अवगत कराया क्या जाएगा। परिवार का भी हाथ हो सकता है, किसी और परिवार का भी हाथ हो सकता है, ये लड़की केवल माध्यम हो? प्रथम दृष्टया तो लड़की का ही कृत्य लग रहा है, बाकी अभी और विवेचना की जाएगी। जी। अगर और भी कोई इन्वॉल्व है तो उनको भी आरोपी बनाया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चंदानी जी हमसे बात करने के लिए, बंसल न्यूज पर बात करने के लिए। तो देखिए, पुलिस का वर्जन भी सामने आ गया है। साफ तौर पर कहा गया है कि जो बच्ची है उसने जुर्म स्वीकार कर लिया है। तो जो हम लगातार कह रहे थे, बंसल न्यूज पर यह खबर कह रहे थे लेकिन पुष्टि नहीं कर पा रहे थे, तो पुलिस की तरफ से, एसपी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि बच्ची ने जुर्म स्वीकार कर लिया है। प्रथम दृष्टया यह पता चल रहा था, जो सीसीटीवी की तस्वीरें बता रही थी, कि वो उसी के साथ नजर आ रही थी, और इसी आधार पर पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की होगी। तब पता चला कि इस बच्चे ने जुर्म स्वीकार कर लिया। हालांकि अभी तक वो कई बातें बता रही है, इसलिए पुलिस को तह तक जाकर जो है जानकारी जुटानी होगी। फिलहाल ये पता नहीं चल पाया कि वजह क्या है। क्या एक 12 साल की बच्ची की 4 साल के मासूम के साथ कोई दुश्मनी हो सकती है, रंजिश हो सकती है? ये तमाम चीजें हैं। क्या कोई परिवार इसके पीछे इन्वॉल्व है? क्या जानबूझ के इसका मर्डर किया गया है? केवल बच्ची एक माध्यम हो? ये तमाम चीजें पुलिस अब तहकीकात करेगी इस पूरे मामले की, तब जाकर ये पूरा मामला खुलेगा। लेकिन प्रथम दृष्टया बड़ा ही चौंकाने वाला ये इंसिडेंट सामने आया है कि इस बच्चे की हत्या का जुर्म जो है 12 साल की बच्ची ने कबूल कर लिया है। और सौरभ हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ, अभी अभी हमने जो एसपी से बात की है, उन्होंने पुष्टि कर दी है कि जो बात आप कह रहे थे, 12 साल की इस बच्ची ने जुर्म कबूल कर लिया है। देखिए ललित जी, बंसल न्यूज के पास पहले से ही जानकारी थी, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पा रही थी। इस वजह से बंसल न्यूज इस मामले में कुछ कह नहीं पा रहा था खुल के, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो गई है। तो पहले से ही जानकारी थी कि 12 साल की बच्ची ने एक 4 साल के बच्चे को मार दिया है, लेकिन किस वजह से मारा, क्यों मारा, उसमें परिवार की भी कोई रंजिश बताई जा रही थी। लेकिन ये धीमे धीमे पुलिस इस जानकारी जुटा पाएगी, साक्ष्य जुटा पाएगी, उसके आगे ही कुछ जानकारी मिल पाएगी यहाँ पर। ललित जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही दुखद ये खबर थी। 4 साल के मासूम की हत्या, और वो भी एक 12 साल की बच्ची ने की। फिलहाल उसने जुर्म कबूल कर लिया, और बंसल न्यूज़ ने भी इस खबर को बताया था, लेकिन पुष्टि की अभी एसपी साहब ने कि उस बच्ची ने जुर्म कबूल कर लिया। तमाम तहकीकात होगी, उसके बाद पता चल पाएगा कि आखिर वजह क्या थी।